वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 इन पार्ट्स को पिक करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ए पार्ट में क्या कहा गया, 1/2 ऑफ 2 3/4 एंड 4 2/9। तो यानी कि हमारे इस फर्स्ट पार्ट में भी 2 सब पार्ट्स हैं। यस, तो पहले सबसे पहले पार्ट को पिक करते हैं जो कि 1/2 ऑफ 2 3/4। हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे करें? देखिए, ये तो हम जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जहां पर ऑफ हो, तो हम क्या करते हैं, इस ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। अब 1/2 तो एक फ्रैक्शन है, बट 2 3/4 क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, और हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को डायरेक्टली किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, और हम जानते हैं इसे हम कैसे करते हैं। यस, हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को, जो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है, उसको होल नंबर जो कि 2 है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 4 2 8, इस 8 को अपने माइंड में रख लीजिए। फिर इस 8 में न्यूमरेटर को ऐड करेंगे जो कि है 3, 8 + 3 = 11, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में वही आएगा जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है जो कि है 4। तो देखा कितना सिंपल इसे सॉल्व करना। तो ये क्या बना, 1/2 मल्टीप्लाई 11/4। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। यहां पर दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दोस्तों यहां पर अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, which is equal to 1 × 11 डिवाइड बाय 2 × 4, which is equal to 11/8। तो देखा कितना सिंपल था। और हाँ दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हम जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम और अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। यस, वो करना बहुत आसान है। चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 11/8 है ना, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले से डिवाइड करना होगा। हमने जैसे इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 3। अब मिक्स फ्रैक्शन का दोस्तों फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, होल नंबर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो दोस्तों होल नंबर में हम हमारे इस डिवीजन का आंसर लिखते हैं जो कि है 1, न्यूमरेटर में हम रिमाइंडर की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 3, और डिनोमिनेटर में हम उस नंबर को रखते हैं जिस नंबर से डिवीजन परफॉर्म की जा रही है जो कि है 8। तो दोस्तों क्या बनी मिक्स फ्रैक्शन, 1 3/8, यानी कि मैं 11/8 को 1 3/8 भी लिख सकता हूं। कितना सिंपल था। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट को पिक करते हैं जो कि है 1/2 ऑफ 4 2/9। अगेन दोस्तों मैं इस ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा। अब यस, क्या करेंगे, यस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो सोचिए 9 4 यस 36, फिर 36 को माइंड में रखिए और उस 36 में 2 जो कि न्यूमरेटर है उसे ऐड कर दीजिए जो कि है 38, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो वही आएगा जो कि है 9। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए, या तो आप पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ऊपर जो 38 है और नीचे 2 है, और 2 जो 38 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। हम अगर डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो आंसर क्या हुआ, 19 डिवाइड बाय 9। अब अगेन दोस्तों यहाँ पर इस 19 डिवाइड बाय 9 को फिर से आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। ये आप खुद ट्राई करना और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 2 1/9। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये आप खुद ट्राई करना और पीयूष टेक के रिटन सॉल्यूशन से वेरीफाई करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।